So we are on the way to hospital. मेरे साथ कौन जा रहा है? मैं दीदी उसकी। Good morning guys. So here I'm having my breakfast and today is Sunday. Safal is busy right now in his class. एक क्लास है वो भी करते हैं ऑफिस के साथ साथ. So today is 20th and कल 21st हो जाएगी. तो कल है एक्चुअली मेरी डॉक्टर विजिट. बट ही इज़ बिजी इन हिज ऑफिस वर्क. बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो आई डोंट थिंक सो कि कल हम जा पाएंगे. तो कल एक स्कैन भी होना था और डॉक्टर विज़िट भी थी मेरी. वो 19 वीक वाला जो स्कैन होता है वो कल होना था. सो अगर हम कल नहीं जा पाए तो लेट्स सी हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब की मिलती है. और अगर कल गई तो जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ में ऑनलाइन ज़रूर शेयर करूँगी. अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं बना रही हूँ सूजी का ये चिला और वेजिटेबल मिक्स करके बनाती हूँ मैं चिला. सूजी का चिला बहुत जल्दी बन जाता है, हेल्दी भी होता है और खाने में भी अच्छा लगता है. तो संडे के दिन ऐसे ही कुछ बनाती हूँ मैं. डोसा तवे पे मैंने 4 चीले एक साथ डाले हैं. मैं बड़ा नहीं बनाती, मैं छोटे छोटे 4 बनाती हूँ. जल्दी तो बन जाता है और साथ में क्वान्टिटी भी ज़्यादा दिखती है. कौन बनाएगा फिर? कैप्सिकम खट्टा थोड़ी ना होता है, कैप्सिकम तो नॉर्मल होता है. हम हेल्दी सामान के पास, हम हेल्दी सामान खाने के बाद कुछ खाएंगे बाहर का. मैं दीदी उसकी, मैं बहुत बड़ी हूँ. तो बाहर दीदी हो तो बाहर खाना खाओगी? हाँ, दीदी हो तो आप बाहर खाओगे. घर का खाना होता है, घर का ही हेल्दी होता है जो भी होता है. बाहर का बहुत अनहेल्दी होता है. नहीं, जो बिग बास्केट्स रहता है. क्या फ्रूट्स खाना है? फ्रूट नहीं, ले लो, ऑरेंज खा लो. फ्रिज में क्या हेल्दी सामान रखा है? ये लो दीदी. तो प्रेगनेंसी का टाइम है और बॉडी के साथ साथ बालों का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है. तो मैंने कामा आयुर्वेदा का ये भृंगादि इंटेंसिव हेयर जो ऑयल है वो परचेज़ किया. अभी कुछ दिन पहले नायका से ही लिया था और अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. तो 1-2 बार मैंने इसे यूज़ किया है. काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसे यूज़ करने के बाद में. एक तो जो सर है ना, स्कैल्प बहुत लाइट फील होती है, एकदम स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है नरिशमेंट भी मिलता है और बालों में जो बेजान सा फील आ गया था ना वो भी अभी ख़त्म हो गया है. तो प्रेगनेंसी के टाइम आप चाहो तो ये वाला हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहते हो. अदरवाइज़ वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट. उसे आप बॉडी पे भी लगा सकते हो और हेयर स्कैल्प पे भी लगा सकते हो. वैसे तो आई रेयरली मसाज माई हेड एंड ऑयलिंग तो मैं कभी कभी करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ तो मुझे एक अच्छा वाला हेड मसाज चाहिए होता है. एंड जाओ ढूंढो एक बार अलमारी में अपने, खोलो बेटा कबर्ड में, देखो जहाँ लोशन वगैरह रखते हैं वहाँ देखो. मैंने पूरी जगह में देखो, कल नहीं मिला. तो कहाँ है? क्या गलती इसमें? आखिरी बार आपने लगाया था ना आपके सर पे, लगाया था कि नहीं? ऑयलिंग के बाद हेड मसाज मस्ट होता है. तो मैं क्या करती हूँ कि अपने ही फिंगर से मैं ऐसे हल्का हल्का राउंड राउंड सर्कल में घुमाती जाती हूँ स्कैल्प पे और हेड मसाज कर लेती हूँ. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. जा ले जा तेल जा. लास्ट टाइम आपने लगाया था तो कहाँ रखा था? हाँ, कहाँ रखा था? अलमारी में. हाँ तो ढूंढो फिर उसमें, उसी में होगा. पूरा सामान निकालना पड़ेगा. नहीं पूरा सामान क्यों निकालना पड़ेगा? पापा को लेके जाओ, बोलो अंदर निकाल दो थोड़ा मेरा सामान. मैं भी छोटू बेबी हूँ बस. मैं भी सिर्फ 4 ईयर्स की हूँ. हाउ कैन आई फाइंड माई हेयर ऑयल? जाओ. नहीं आप नहीं छुओ, ये वाला हेयर ऑयल बहुत ख़राब है. स्मेल करो. जी.
ऐसे लग रहा है कि जैसे कैस्टर ऑयल। क्या करूँ? तो इधर मैं ऑयलिंग कर रही थी और दूसरे साइड में हमारी जो आंटी हैं वो काम में लगी हुई थी और फिर वो ड्राई फ्रूट्स कट करने बैठ गई, क्योंकि जो मेरा ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू था ना वो ख़त्म हो गया है और अभी वापस से हमें बनाना है। तो इस बार मैंने आंटी की हेल्प ली क्योंकि सफल बिजी थे और मैं बिल्कुल करने के मूड में नहीं थी। तो आंटी ने बहुत पेशेंसफुली जो थे ड्राई फ्रूट्स उनको बारीक बारीक कट किया और मेरी हेल्प करी। बहुत अच्छा बनाया बेटा स्पृहा। गुड मॉर्निंग बेटा। कुकीज स्पृहा, फाइन इज वेरी नाइसली डन स्पृहा। स्पृहा अभी किसी का यूज नहीं किया है। बड़ा वाला आंटी, वो जहाँ प्लेट रखते हैं उसमें सबसे पीछे, सबसे पीछे एकदम आखिरी में। एक साथ कौन जा रहा है? बुबू जा रहा है। सो अनिका, आर यू एक्साइटेड टू सी योर लिटिल वन? गॉड, नन्नू छोटे बेबी को देखना है। जा रही हूँ। इसीलिए तो जा रही हो। चलो 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 चलो, गो आउट गो आउट। पीछे बैठा करो। फिलहाल फोकस ऑन द रोड उसको बोलूंगी एंड माय वीडियो। और उसको बोलूंगी मैं, कहीं जाओ मत, बहुत बाहर हैं डेंजरस वाले लोग। बहुत बाहर है डेंजरस वाले लोग। हाँ, छोटू के लिए हार्मफुल है। बाहर बहुत गर्मी है। अभी देखो क्या चल रहा है, ये फेब एंड और इतनी गर्मी। मई, जून एंड जुलाई में तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है ना। अनिका, तुम लग रहा है सो के उठ के आ गई हो। पैरागॉन का स्टोर खुल गया यहाँ पे। सो वी आर ऑन द वे टू हॉस्पिटल। आज मैंने रिस्ट वॉच नहीं कैरी करी हुई है। टाइम क्या हो रहा है? 12:30 हो गए हैं। थोड़ा सा लेट है, शायद 5-10 मिनट्स लेट हैं। हाँ एक्चुअली हम ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो देख तो क्या होता है। मैं सोच रही थी कि टाइम से निकल जाऊंगी, लेकिन घर में इतने सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे, जो कि मुझे घर का काम करना नहीं होता, बट स्टिल किचन का काम होता है। तो खाना बनाना, खिलाना एंड खुद भी खाना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, देन उसके बाद में निकलना। तो जल्दी जल्दी करती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट हो जाती है। अभी भी बहुत, अरे वाह यार, स्कूल जाने लग गए बच्चे। स्कूल खुल गया अनिका, देखो सब यूनिफॉर्म में जा रहे हैं स्कूल। कभी हम भी ऐसे साइकिल से स्कूल जाया करते थे। ये सारे बच्चे साइकिल पे दिख रहे हैं आपको? ये बड़े बड़े बच्चे, देखो 3 बच्चे खड़े हैं यहाँ पे। देखो क्या होता है, अभी पहुँच तो रहे हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर मिलती भी हैं कि नहीं मिलती हैं। और आज हमारा स्कैन भी था, तो देखो क्या होता है। जो होता है बताऊँगी, अपडेट दूँगी। अभी फ़िलहाल वी आर ऑन द वे। अनिका तुम पीछे जाके बैठो ना बेटा। माय एफएम पर आने वाले गाने के साथ होगी। क्या नन्नू, आज तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया बेटा। छोटू बेबी भी नहीं देख पाए हम लोग। नहीं तो एक अच्छी चीज़ तो हो जाती है इतना वेट करने के बाद, है ना? टेस्ट करो। हाय गाइस, सो वी आर बैक टू आवर होम। और आज मेरा 5th मंथ का स्कैन होना था, नॉर्मली स्कैन, जो कि हमने नहीं कराया बिकॉज टाइम बहुत हो गया था। और डॉक्टर से मिलने में ही, जो हमारा प्रीनेटल चेकअप थे उसमें ही बहुत टाइम निकल गया और मैं बहुत टायर्ड भी हो गई थी। तो हमने ये जो स्कैन है वो कल मॉर्निंग में रखा है, मतलब कल 22 है। तो कल हम जाएंगे हॉस्पिटल, सेम हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पे स्कैन करवाएंगे, क्योंकि इट विल टेक टाइम। नॉर्मली स्कैन में थोड़ा समय जाता है, हर चीज़ वो अच्छे से देखते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह अच्छे से देखते हैं कि सब सही से वर्क कर रहा है या नहीं बेबी का। तो
आज का प्लान तो हमारा ऐसे ही रह गया। अनिका वो सो एक्साइटेड कि वो आज जा करके बेबी को देखेगी, लेकिन आज हम नहीं देख पाए। तो मैं बस घर आई हूँ, चेंज किया और बैठी हूँ। और अब मैं खाना खाऊंगी। लंच में बना करके ही गई थी, तो थोड़ा मुझे लेट हो गया। 20 मिनट्स हमें लेट हो गया था हॉस्पिटल पहुँचने में, एंड बाहर रश भी था। आज बार बहुत गर्मी थी, मतलब मेरा ऑन द वे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे गर्मी बिल्कुल इस समय बर्दाश्त नहीं हो रही है, और गर्मी की वजह से फिर बॉडी में घबराहट और ये सब बढ़ी और फिर तबीयत ख़राब हो गई। फिर अभी मैं आई एम फीलिंग बेटर, और कल स्कैन होता है, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ अपडेट कि क्या रहा है स्कैन में, और कैसा है बेबी, सारी चीज़ सब कुछ बताऊँगी मैं कि कैसे क्या हुआ। एक चीज़ और मैं कुछ टाइम से ये चीज़ सोच रही थी, मेरे माइंड में थी ये वाली बात। तो इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो, और अभी भी कुछ डॉक्टर्स को छोड़ करके, जो लाइक अबॉर्शन के टाइम पे जो मेरी डॉक्टर थी, मिसकैरेज के टाइम पे जो मेरी डॉक्टर थी, तो वो थोड़ी अलग ही थी। मतलब उनका बिहेवियर और एक पेशेंट के साथ में जो बॉन्डिंग होती है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो सब एकदम अलग था। लेकिन इन बिटवीन माई प्रेगनेंसी और ये जो प्रीनेटल चेकअप्स वगैरह थे, मोस्टली डॉक्टर्स को मैंने देखा कि पेशेंट आया, आई डोंट नो कि क्या हो गया है अब, और डॉक्टर्स को आई गेस ये लगता है कि पेशेंट हमारे पास आया तो उसको सब कुछ पहले से पता है, अपने साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को हमेशा ही अपने पेशेंट को गाइड करना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, हो सकता है उसको फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी कुछ नहीं पता हुआ हो, एंड सेकंड में तो ऑब्वियसली नील होता है सब कुछ। अगर फर्स्ट में कुछ नहीं पता तो सेकंड में कैसे पता चलेगा। तो उनको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एज अ गाइड, एज अ डॉक्टर उन्हें हेल्प करनी चाहिए अपने पेशेंट की, और वो सारे सजेशन देने चाहिए जो कि एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को देने चाहिए। हो सकता है किसी पेशेंट को आपका सजेशन हेल्प कर जाए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे पेशेंट को बहुत सारी नॉलेज पहले से होती है, वो सब कुछ देख के और पूछ के और पता करके आते हैं। बट अगर हम ही सब कुछ पता करके आएंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाने का क्या फ़ायदा। यूट्यूब पे तो सब कुछ मिलने लग गया है, और सिर्फ एक मेडिकल गाइडेंस की बात चाहिए तो वो तो मिल ही जाएगा। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आजकल चीज़ें इतनी कॉमर्शलाइज हो गई हैं ना कि बस काम शुरू हुआ, काम ख़त्म करो एंड चलो। तो ये रह गया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। लेकिन कुछ मिसिंग था फर्स्ट में भी, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, एंड इस टाइम भी प्रेग्नेंट हूँ, तो कुछ मुझे मिसिंग लग रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को इन सब बातों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है। जिस हिसाब से मेरा वेट पुट ऑन होता जा रहा है, मुझे डर लगने लग गया है कि या तो मैं डाइट में कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, या मैं ओवर ईटिंग कर रही हूँ, या फिर आई नो क्या प्रॉब्लम है। यही सेम चीज़ अनिका के टाइम पे भी थी, तो मुझे कोई स्पेशल गाइडेंस नहीं मिला इन सब बातों के बारे में। तो मैं जो मुझे अच्छा लगता मैं खाती थी, एंड देन 8th मंथ में मुझे डिटेक्ट हुआ कि मुझे जेस्टेशन डायबिटीज़ हो गई है। तो इसकी वजह से फिर मेरा बहुत कुछ खाना पीना बंद हो गया था। एंड में जबकि भूख इतनी लगती है और आपको बहुत कुछ खाना होता है, बच्चों को भी चाहिए होता है, तो एंड में ही मेरा मोस्टली जो डाइट थी वो कट ऑफ हो गई थी। क्योंकि जो जेस्टेशन डायबिटीज़ होती है वो थोड़ी अच्छी नहीं होती, और उसे कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो फिलहाल यही सब था आज का अपडेट। अब जो कल होता है वो कल की कल देखेंगे और फिर आपको बताएंगे। सी यू।